साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का एक्शन हुआ है। मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर सूचना केंद्र चौराहे तक ये कार्रवाई की गई। दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटा रही नगर परिषद की टीम। इस वक्त ये बड़ी खबर, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अलर्ट मोड पर नगर प्रशासन की ओर से आज कई जगह से अतिक्रमण हटाए गए। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत जो अवैध अतिक्रमण है उन सब को ध्वस्त किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर सूचना केंद्र चौराहे तक ये नगर परिषद की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रही है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अब एक्शन मोड में भीलवाड़ा नगर परिषद दिखाई दे रही है। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से नगर परिषद की टीम जो है वो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। बाहर दुकानदार किस तरीके से सड़क के बाहर आगे तक कई फीट तक 2-3 फीट तक अपना सामान रखते हैं, जिससे सड़क संकरी हो गई। आए दिन जाम लगता है। बार बार समझाने के बावजूद भी ये दुकानदार जो लगातार अतिक्रमण कर रहे थे उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई की जा रही है बल्कि उनका सामान भी सीज किया गया जो बाहर सड़क पर पड़ा हुआ था। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर, जहां पर किसानों का हल्ला बोल और बिजली विभाग के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। बिजली विभाग के खिलाफ यहां पर किसानों की तरफ से अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े लेकर के किसान पहुंचे। बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की नींद उड़ाने की कोशिश की है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर के किसान नाराज है और इसी के चलते लगातार शिकायत करने के बावजूद भी जब बिजली विभाग के अधिकारी नहीं जागे तो किसान यहां पर ढोल लेकर के पहुंचे। ढोल बजा करके देखिए लाइट कटौती बंद करो का जो होर्डिंग है, बैनर है और साथ ही साथ फ्लैग्स हैं वो लेकर के पहुंचे और इसके बाद ढोल बजा करके बिजली विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ाई है। अधिकारियों की तरफ से अब कोई जवाब इनको नहीं दिया गया। इसके बाद नाराज किसान जो अलग अलग बिजली विभाग के दफ्तरों में पहुंचे हैं और बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर ढोल बजा करके अधिकारियों को जगाया कि जागिए। भीषण गर्मी में जब आप एसी में सोते हैं तो ग्रामीण इलाकों के लोग और किसान गर्मी में बिना बिजली के परेशान होते हैं। अब उनकी सुन लीजिए। और ये संदेश लेकर आज किसान पहुंचे थे बिजली दफ्तर, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमूमन नारेबाजी होती है लेकिन यहां पर सिरोही के किसानों ने एक अनोखा तरीका निकाला। मुंह पर मास्क लगा करके किसान बाकायदा पहुंचे। ढोल वाले के मुंह पर भी मास्क था। सब लोग पहुंचे बिजली दफ्तर के बाहर, खूब ढोल बजाया और संदेश दिया कि बिजली विभाग के अधिकारियों नींद से जागिए, जनता की आवाज सुनिए। और ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो सिरोही की तस्वीरें हैं। और उधर डीडवाना में युवा कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर युवा कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने धरना दिया। नीट पेपर लीक को लेकर के भी हंगामा हुआ। अघोषित बिजली कटौती, पेयजल की कमी और साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह प्रदर्शन डीडवाना में किया गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में घुसने की कोशिश की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा। संग्रिया के विधायक अभिमन्यु पुनिया को हिरासत में लिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए और अभिमन्यु पुनिया को रिहा करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, उन्हें वहां से खदेड़ा। ये तस्वीरें डीडवाना की तस्वीरें हैं, जहां पर अघोषित बिजली कटौती, पेयजल की भारी कमी, नीट पेपर लीक और अन्य समस्याओं को लेकर के यूथ कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया गया है।
तो वहीं कोटा में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को पुलिस ने उग्र मानते हुए 2 केस दर्ज किए हैं, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल समेत कई विधायकों समेत कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ और पुलिसकर्मियों की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में छीना झपटी करने, धक्का मुक्की करने, मारपीट करने और राजकार्य में बाधा जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। नीट परीक्षा रद्द करने, बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू करने, सुधार करने की मांग को लेकर कल जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन कर आक्रोश प्रकट किया गया था। उसी प्रदर्शन की 3 अलग अलग तस्वीरें और इस दौरान पुलिस की लगाई गई बैरिकेडिंग को हटा करके कलेक्ट्रेट में भी घुसने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की थी। इस मामले में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी देर तक बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और इसे लेकर के अब 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रहलाद गुंजल समेत अनेक नेताओं के खिलाफ ये केस दर्ज किए गए हैं। व्यवस्था, नीट परीक्षा में धांधली। तो वहीं भरतपुर से खबर, जहां पर वन मंत्री को विधायक ऋतु बनावत ने एक पत्र लिखा है। वन इलाके में हो रहे अवैध खनन को लेकर के यह पत्र लिखा गया है, जिसमें सूखा शिला में हो रहे अवैध खनन की शिकायत की गई है। खनन पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। ऋतु बनावत ने पत्र में लिखा है कि ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है। पत्र लिखकर के मामले में कार्रवाई करने की मांग संजय शर्मा से की गई है। वन मंत्री को विधायक ऋतु बनावत ने एक चिट्ठी लिखी है। एसएचओ और पुलिसकर्मी, आपको बता दें कि नाराजगी प्रकट की गई है। ने चिट्ठी लिखी है और वन मंत्री को चिट्ठी लिख करके ग्रामीणों को धमकाने के आरोप लगाएं। ये चिट्ठी जो न्यूज़ 18 के पास आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर चूरू में सदर थाना के गांव राणासर की एक युवती के लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवती के परिजनों और समाज के सैकड़ों लोगों ने आक्रोशित होकर के सदर थाने के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है, सड़क पर बैठ करके नारेबाजी की। पुलिस ने इस दौरान हल्का बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों को सदर थाना इलाके के गांव राणासर से अपहृत युवती की बरामदगी की मांग को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। सदर थाने के सामने जाम लगा करके नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। युवती को बरामद करने, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग लोग कर रहे थे और इसे लेकर सदर थाने के आगे जाम करीब 2 घंटे तक लोगों ने लगा करके रखा। बाद में पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर किया, हल्का बल प्रयोग किया। युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग और युवती को तुरंत दस्तयाब करने की मांग ग्रामीण कर रहे थे। ये तस्वीरें चूरू की तस्वीरें हैं। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर स्कूल में बच्चों से सफाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। शोभासर के सरकारी स्कूल का यह वीडियो बताया जा रहा है। सोबसर इलाके में सरकारी स्कूल का यह वीडियो, जो तस्वीरें सामने आई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्कूल में छोटे बच्चों से सफाई करवाई जा रही थी। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता, लेकिन इस वायरल वीडियो के बाद से कई सवाल सरकारी सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। यहाँ सोबसर के जो टीचर्स हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में भी कैसे जो टीचर्स हैं अब वो निर्दयी बने हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों से यहाँ पर झाड़ू लगवा रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं, खुद मोटी तनख्वाह यहाँ पर उठाते हैं और इन स्कूलों के अंदर उनकी ड्यूटी है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों का सही से संचालन नहीं होना। और इसी बीच बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पर ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 903 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुल 1100 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 300 पुलिस की टीमों ने यहां पर कार्रवाई की है। 1200 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी गई थी। भरतपुर की तस्वीरें ऑपरेशन वज्र प्रहार पुलिस की तरफ से चलाया गया है, जहां पर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। 903 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। कुल 1100 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो अलग अलग मामलों में वांछित थे। इनके ऊपर ये कार्यक्रम चला करके गिरफ्तारियां की गई है। स्तर पे चलाएगी पूरे भरतपुर रेंज के सभी जिलों में और लगभग 1.5 दिन तक लगातार ये कार्रवाई चली, जिसमें कि हमारे थाने की पुलिस, रिजर्व लाइन की पुलिस, क्यूआरटीज, आरएसी सबका उपयोग किया गया
और इस अभियान के जो व्यापक स्तर पर चलाया गया, इसमें कुल 1100 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कि बहुत सारे पूर्व में वांछित थे, मुकदमों में वांछित थे, इसमें जघन्य अपराधों में वांछित थे, सामान्य अपराधों में वांछित थे और इनामी अपराधियों को। उधर जयपुर में इनामी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग से गैंगरेप किडनैप केस में ये लगातार फरार था और 10,000 का इनाम इस पर था। 10,000 के इनामी आरोपी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। 6 महीने से फरार ये आरोपी चल रहा था अनिल रैगर नाम का, जिसे हरमाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। हरमाड़ा थाना पुलिस ने एक आरोपी जो लगातार फरार था, इनामी आरोपी जिसकी तलाश पुलिस को थी, उसे आखिरकार धर दबोचा। 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। 6 महीने से ये फरार था। इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। नाबालिग से गैंगरेप किडनैपिंग केस में ये लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचता जा रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच भरतपुर में बड़ा हादसा होने की जानकारी मिल रही है, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया। एक ही परिवार के 5 लोग इस दौरान गंभीर रूप से झुलसे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ भरतपुर में। भरतपुर की तस्वीरें और इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। झुलसे हुए लोगों को उनका इलाज शुरू किया गया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। सिलेंडर फटा जिससे कई लोग झुलस गए। तो वहीं आपातकाल के 49 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया। सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह ने लिखा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस का लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि एक खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने कई बार हमारे संविधान की भावना को कुचला। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों पर क्रूर अत्याचार किए। कांग्रेस पार्टी के युवराज ये भूल गए कि उनकी दादी ने आपातकाल लगाया था। उनके पिता राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को इस भयावह घटना पर बहुत गर्व करते हुए लोकसभा में कहा था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपातकाल राजीव गांधी ने यहां तक कहा था कि अगर इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री इन परिस्थितियों में यह महसूस करता है कि आपातकाल आवश्यक है और वो आपातकाल लागू नहीं करता तो वह इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। ये अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है और वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा है कि तानाशाही पर गर्व करने का ये कृत्य दर्शाता है कि कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा कुछ और प्रिय नहीं है। तो जोरदार निशाना साधा है अमित शाह ने। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब कल सदन में गए, उससे पहले उन्होंने भी निशाना साधा था। आपातकाल को लेकर के विपक्ष को आड़े हाथों लिया था।